एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? पहले तो आपको न्यू ईयर की शुभकामनाएं। आज इस साल का आखिरी दिन है और उम्मीद करते हैं कि 2024 में जो भी लोग प्रॉफिटेबल नहीं है वो भी प्रॉफिटेबल हो जाएं। बस डिसिप्लिन और थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, तो सभी सब के प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं 1 जनवरी 2024 की। कल मार्केट में क्या चल रहेगी, क्या क्या हमारे लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर हम फ्राइडे की बात करें, मार्केट एक रेंज में रही थी, कंसोलिडेशन हुआ था और ऐसा लग रहा है कि 1 जनवरी को भी कंसोलिडेशन ही होगा। मार्केट ये कह रही है कि फिलहाल उसका गिरने का कोई मूड नहीं है। अप ट्रेंड स्ट्रांग है और ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग है। मार्केट ने इवन 21,700 के नीचे भी जाने से मना कर दिया कि भैया 21,700 के नीचे मैं नहीं जाने वाली, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और एक छोटा सा गैप था जो उसने ऑलमोस्ट फिल कर दिया। अब वैसे हम मान के चलते हैं कि 21,500 और 21,600 ये दोनों अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, खास करके 21,500 के नीचे जब तक नहीं जाएगी, हमने मंदी के बारे में सोचना भी नहीं है। और 21,800 के ऊपर जबरदस्त तेजी आ जाएगी। तो जब तक हम 21,800 और 21,600 के आसपास कहीं घूमते रहेंगे, तो खाली प्रीमियम मीटिंग होगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अगर कल आपको 21,800 के करीब मिलती है, तो आप ये सोच लीजिएगा कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर ये लेवल टूट जाता है, 21,800 के ऊपर टूटता है, तो आने वाले दिनों में 1-2 दिनों के अंदर फिर हम 21,900 950 के आसपास आ जाएंगे। पर ऐसा कल के लिए चांसेस काफ़ी कम है। कल ऐसा लग रहा है कि 1 दिन और कंसोलिडेशन एट लीस्ट होगा। अब वो 2 दिन भी हो सकता है, पर कल का तो लग रहा है कि कल मार्केट में कुछ खास नहीं होने वाला। ग्लोबली भी छुट्टियाँ ही रहती हैं। मेरे ख्याल से शायद अमेरिका वगैरह की भी शायद क्लोज़ ही होंगे या शायद हाफ डे के लिए खुलेंगे। तो वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम होंगे, एफआईज़ वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वॉल्यूम्स काफ़ी कम होंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट का भी हैंगओवर होता है। तो इसलिए आप मान के चलिए, अगर डिप मिलता है 21,600 तक मिलती है डिप, तो बाइंग करनी है। 21,500 तक मिलती है तो और ज़्यादा बाइंग करनी है। और आने वाले दिनों में हम 21,900 से 950 के लेवल आएँगे। वो ये पोजिशनल बता रहा हूँ। 21,800 अगर कल मिलती है तो आपने थोड़ा-सा कॉशियस रहना है, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और 21,650 700 के करीब कहीं भी आती है तो हमें बाइंग की तरफ हमें मोमेंटम देखना है कि वहाँ से ऊपर की तरफ लेवल आए। बट बस ये है कि ज़िगज़ैग होगा, कंसोलिडेशन होगा, बोरिंग मार्केट रहेगी, तो ज़्यादा पोज़ीशन में हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि आप देखिए, आरएसआई थोड़ी ओवरसोल्ड हो गई थी हमारा 28 तारीख को। तो अब ये धीरे-धीरे थोड़ा-सा ऐसे कंजेशन चलता रहेगा, कंसोलिडेशन चलती रहेगी। पुट कॉल रेशियो है 1.12 है, न्यूट्रल से अबव है। ऑप्शन चेन अगर हम खोल लें तो 21,800 पे इस टाइम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर 22,000 पे है। 21,800 के ऊपर फिलहाल जाने के चांसेस नहीं है और नीचे 21,700 पे भी पुट राइटर एक्टिव है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 21,500 मेजर सपोर्ट है और 21,700 650 से बाइंग आ जाएगी। तो ज़्यादा गिरावट की उम्मीद मत करना, गिरावट से फिर बाइंग ही आनी है। एट द एंड मार्केट अभी गिरने के मूड में नहीं है। जब तक हम 21,500 के नीचे नहीं जाएँगे, मंदी का सोचना भी नहीं है। करना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है, वरना सिर्फ लॉस होगा, कुछ नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का भी कंसोलिडेशन का लग रहा है और ये थोड़ा ज़्यादा कंसोलिडेट करेगी। बैंक निफ्टी की भी आप मान के चलिए कि इसके जो लेवल है 48,000 के नीचे जब तक नहीं जाएगी, मंदी नहीं करनी। 48,200 मेजर सपोर्ट है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये मेजर सपोर्ट हो गया। तो कल अगर 48,200 के ऊपर ट्रेड करती है बैंक निफ्टी तो बाइंग का सिनेरियो बनेगा। वैसे कल के चांसेस इसके भी कंसोलिडेशन के ही हैं। 100-200 पॉइंट की रेंज में घूमेगी। हाँ, आने वाले दिनों में जब ये हाई टूटेगा 48,500 का, फिर हमें एग्रेसिव बाइंग करनी है आने वाले दिनों में 49,500 के लिए। बट फिलहाल मान के चले कि और अगर ये 48,000 के करीब मिलती है नीचे की तरफ बैंक निफ्टी, तो हमें बाइंग करनी है। मार्केट का सिंपल है, कंसोलिडेशन करेगा। 200-300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलती है तो वहाँ बाइंग करनी है। सीधा सा वो है। जब तक अब मार्केट 47,800 के नीचे नहीं जाएगी बैंक निफ्टी खासकर, तब तक मंदी नहीं करनी है। निफ्टी में 21,500 के लेवल से इंपॉर्टेंट, नीचे आती है 21,650 600 बाइंग करनी है। 21,500 तक हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे जाने लगेगी तो हमें एग्जिट मारना है और यहाँ बाइंग करनी है। वैसे ही 47,800 तक हमें बैंक निफ्टी सपोर्ट है। मार्केट अगर बैंक निफ्टी 48,000 47,900 800 मिलती है तो हमें बाइंग करनी है। और इसके नीचे जाएगी 47,800 के नीचे तो हमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। सीधी सी स्ट्रेटेजी है, आने वाले दिनों में और बड़ी रैली देखने को मिलेगी। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो बैंक निफ्टी को अभी न्यूट्रल है, 0.83 है। तो न्यूट्रल से थोड़ा सा नीचे ही चल रही है, थोड़ा सा ये ओवरसोल्ड हुई है निफ्टी के मुकाबले, तो शायद 100-200 पॉइंट और गिरावट मिल जाए। और इसको हमने बाइंग में ही करनी है। बाइंग ऑन डिप्स की ही मार्केट अभी फिलहाल रहेगी। और तो लेवल से सिंपल से है, 48,000 हमारी बैंक निफ्टी के सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट 47,800 है। 47,800 के नीचे ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। उसी तरह निफ्टी 21,650 600 मिलती है तो बाइंग करनी है।
21,500 मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे जाने लगेगी तो हमने एग्जिट मार देना है, फिर मंदी गिरा सकती है, उससे पहले नहीं गिराएगी। तो बाइंग ऑन डिप्स है, मंदी करने की कोशिश मत करिएगा जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते। नीचे गिरती है, बाइंग करनी है तो मुनाफा बनेगा, वरना मुनाफा नहीं बनेगा। 2-3 महीने से पुट्स बायर्स कम नुकसान खा रहे हैं, आगे भी खाएँगे। अभी फ़िलहाल मंदी नहीं आने वाली, कुछ दिन अभी तेज़ी और रहेगी। अगर इसको आना होता तो पहले आ जाती, तो अभी फ़िलहाल एक्सपायरी के बाद भी मार्केट में तेज़ी के रुझान अभी बना हुआ है। तो फ़िलहाल मंदी मत करिएगा। हाँ, ये है कि वॉल्यूम्स कम रहेंगे, थोड़ा बोरिंग मार्केट रहेगी, ज़्यादा बड़े-बड़े मूव्स आने के चांसेस कम है। तो कम ट्रेडिंग करिए, सतर्क रहिए। और ऑलरेडी हमारे जो ऑप्शंस के अगर आप देखेंगे कॉल पुट्स के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा-सा ऊपर जाएगी भी तो कुछ खास मुनाफ़ा नहीं होना, नीचे गिरेगी तो भी कुछ खास मुनाफ़ा नहीं होने वाला। प्रीमियम थोड़े होंगे ख़ासकर कि कॉल्स के। निफ्टी का फ्यूचर अभी बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिए। 160-65 पॉइंट का निफ्टी फ्यूचर चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ा-सा अगर वो डाउन हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अभी मार्केट में 21,861 का देखो आप निफ्टी फ्यूचर चल रहा है। स्पॉट चल रही है हमारी 21,730। तो कितना डिफरेंस है? 130-35 पॉइंट से ऊपर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है। थोड़ा-सा डाउन हो जाए तो बढ़िया रहेगा। अभी प्रीमियम थोड़े सेटल डाउन होने दीजिए, फिर बाइंग की अपॉर्च्युनिटी और मिलेगी। तो कम ट्रेडिंग करनी है और बाइंग और डिप्स रखनी है, सीधी-सी स्ट्रैटेजी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।